हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग वेक्टर का प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि जेई 2025 22 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की ये प्रॉब्लम है। एनईटी टाइप है। प्रॉब्लम क्या रहा है? लेट वेक्टर सी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी लेमडा आई प्लस 4k गैप लेमडा ग्रेटर देन 0 ऑन द वेक्टर ए। ये जो वेक्टर सी है ना, उसका ये जो वेक्टर सी है बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर ए पर, और वेक्टर ए आई प्लस 2j प्लस 2k कैप दे रखा है। इफ मॉड ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू 7 देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम एरिया बताना है फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स बी एंड दो वेक्टर्स बी। तो हमको मालूम है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का, दैट इज बी क्रॉस सी एंड देयर मॉड। ठीक है, तो बेसिकली हमको बी और सी फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हमारा काम आसान होगा। यहाँ पर जो वेक्टर सी दे रखा है उसको अगर हम देखें तो वो क्या है, वेक्टर सी प्रोजेक्शन वेक्टर है। ठीक है, अगर सिर्फ प्रोजेक्शन होगा और किसका किस पर है, वेक्टर बी का है ए पर, तो हम लोग प्रोजेक्शन क्या लिखते हैं, वेक्टर बी का अगर ए पर है तो वेक्टर बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ। बट एक्चुअली ये क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर है, तो फिर हम उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, दैट इज ए कैप। जिस पर होता है उसका ए कैप लगाएंगे आप। यहाँ पर ए पर है तो ए कैप करेंगे, तो ए कैप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर ए कैप, तो हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, राइट, ये लिखते हैं। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ वेक्टर सी के लिए, तो बी डॉट ए। अब यहाँ से बी डॉट ए देखिएगा क्या आएगा, आई और आई, तो लेमडा आ जाएगा। ठीक है, खुद का खुद से डिफाइन होता है। फिर यहाँ पर जे वाला टर्म्स तो है नहीं, जीरो हो जाएगा, प्लस 2 एंड 4 प्लस 8 आ जाएगा, ऑलराइट। एंड यहाँ से वेक्टर ए दैट इज आई प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, अपॉन ये दोनों सेम है, स्क्वायर हो जाएगा, तो मॉड लगा हुआ है, तो मॉड में स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर कैंसिल आउट कर दे, डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 9। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा प्लस 8 अपॉन में 9, और यहाँ से आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये वेक्टर सी आ गया, ये बात क्लियर, वेक्टर सी आ गया। अब यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का मॉड भी दिया, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ये हमको कितना गिवन है, 7। उसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं कितनी आएगी। यहाँ से अगर देखें वेक्टर ए प्लस सी, तो वेक्टर ए की तरफ आई ये, तो इनको ऐड करते हैं, तो आई को आई से ऐड करेंगे। यहाँ से देखिए आई में कॉमन करता हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका तो 1 आएगा, और इस वाले पोर्शन का लेमडा प्लस 8 अपॉन 9 आ जाएगा, ये बात क्लियर, प्लस जे। तो यहाँ से तो 2 आएगा, प्लस यहाँ से अभी ये अंदर मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 लेमडा प्लस 16 हो जाएगा, 2 लेमडा प्लस 16 अपॉन 9। ठीक है, प्लस के में क्या है, सेम चीज वही, 2 प्लस 2 लेमडा प्लस 16 और अपॉन में 9, ये बात क्लियर, नो इसका लगा दो इक्वल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, दैट वुड बी 9 प्लस 8 तो 17, लेमडा प्लस 17 अपॉन में 9। ठीक है, प्लस जे कितना हो जाएगा, 18 प्लस 16 34, तो 2 लेमडा प्लस 34 अपॉन में 9 प्लस के कैप दैट इज 18, वही सेम आ जाएगा, 2 लेमडा प्लस 34 अपॉन में 9, 18 में 9 होगा। ठीक है, दैट इज 9, ये है। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपना मॉड यानी, ठीक है, और वो कितना, वो 7 दे रखा है, तो हम पहले यहाँ से निकालते हैं और उसको 7 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से दिस स्क्वायर, तो लेमडा प्लस 17 अपॉन 9 का स्क्वायर, यहाँ से अच्छा 2 कॉमन हो रहा है यहाँ से, तो 2 2 4, और लेमडा प्लस 17 अंदर फिर बचेगा, तो लेमडा प्लस 17 अपॉन 9 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और लेमडा प्लस 17 का स्क्वायर ये बच जाएगा, राइट, इक्वल टू 7। यहाँ से लेमडा प्लस 17 अपॉन 9 का स्क्वायर ये कॉमन दिख रहा है, कर लेते हैं, तो जैसे कॉमन करोगे तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो लेमडा प्लस 17 अपॉन 9 बच जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से रूट 1 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 7। सो लेमडा प्लस 17 अपॉन में 9
और ये कितना हो जाएगा आंसर, दैट इज 9 एंड दैट इज 3, ठीक है, इक्वल टू 7। तो हो जाएगा लेमडा प्लस 17 इक्वल टू 3 3 जा 9 और ये 21। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4 आ जाएगी। लेमडा कितना आ गया यहाँ से, 4 आ गया। लेमडा 4 आ गया तो अब हमको वेक्टर सी भी पता चल जाएगा, ठीक है, और वेक्टर बी किधर का, वो वेक्टर बी भी पता चल जाएगा। तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, लेमडा आई प्लस 4 के, मीन्स लेमडा की वैल्यू तो 4 है, तो 4i प्लस 4 के हो जाएगा क्या बी, ठीक। वेक्टर बी कितना हो जाएगा, 4i प्लस 4 एंड वेक्टर सी देख लेते हैं। वेक्टर सी क्या था, लेमडा प्लस 8, मीन्स 4 प्लस 8 करेंगे तो 12/9, 12/9 और i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है, ये था 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये बात है। यहाँ सी आ जाएगा अपना 4/3i प्लस 8/3j, ठीक है, और प्लस 8/3k। यहाँ से बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, बी क्रॉस सी वो कितना आ जाएगा, आई जे एन के, बी 4 0 4/3 और यहाँ से 8/3 एंड 8/3, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आई यहाँ से आई ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 32/3 आ जाएगा ना, प्लस का जे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32/3 एंड माइनस 16/3, प्लस का के करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32/3 और ये तो 0 हो जाएगा, ये इतना आ गया। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस 32/3 आई प्लस ये 16/3j बचेगा और यहाँ से प्लस का 32/3 के क्या बचेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, दैट इज बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। तो बस सिंपल हो गया यहाँ से, स्क्वायर रूट ये तो बी क्रॉस मान लो 32 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 16 का स्क्वायर और ये 9 प्लस 32 का स्क्वायर और ये 9, 32 का स्क्वायर कितना होता है 2 और 2 बन जाएगा, दैट इज 1024 प्लस 16 का स्क्वायर दैट इज 256 और ये कितना होता है 32 का स्क्वायर दैट इज अगेन 124 और ये टोटल भी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं तो ट्वाइस हो जाएगा 248 हो जाएगा और उसमें 2040, राइट, 2040 एंड 256 इसमें ऐड करके दैट इज, ठीक है, ये 2304 और अपॉन में 9, इसको डिवाइड करते कितना आएगा 9 to the 18 स्क्वायर रूट 9 to the 18 5 0 9 5 जा 55 और 45 यहाँ से बचेगा 5 और ये 4 9 6 जा 52 दैट इज रूट 50 256 एंड दैट इज 16। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16 आ, ठीक है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर आंसर देखें तो कितना 16 आ, ठीक है, तो यही हमारा आंसर। तो बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्शन वेक्टर पर फॉर्मूला लगाना था और डायरेक्ट सिर्फ कैलकुलेशन दे सकते, ठीक है। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।